बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, उसका टॉपिक है जी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बेसिकली अभी तक हमने दो स्टेप्स पढ़े हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म। चूँकि हमारे इस स्कोप में 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो हमने जिस चीज़ को रिमूव करना होता है वो होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं, और लास्ट पे हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है। इसके आगे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं नॉर्मलाइजेशन के जो कि हमारे स्कोप से बाहर है, इसलिए उसको हम इस लेक्चर सीरीज में नहीं पढ़ेंगे। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना क्या होता है, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल या एक रिलेशन को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? इट इज़ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी जो हमने पहले पढ़ी थी? फंक्शनल डिपेंडेंसी थी कि कोई दो एट्रीब्यूट्स एक रिलेशन या एक टेबल के अंदर मौजूद हैं और दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई रिलेशन है, कोई डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो कहता है इट इज़ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमेशा नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान होती है। तो एग्जांपल से बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास जो टेबल है ये आपके बुक से एक्सट्रैक्ट किया है। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास एक टेबल या एक रिलेशन के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। कस्टमर नंबर, नेम जो है वो कस्टमर का ही होगा, उसके बाद सेल्समैन और रीजन। नॉर्मली क्या होता है कि एक सेलमैन को एक रीजन असाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टेबल को अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। वो कैसे एग्जिस्ट करती है? देखें, हमारे पास प्राइमरी की अब आप टेबल में क्या है जी? कस्टमर नंबर हमारे पास प्राइमरी की थी, तो नॉन के एट्रीब्यूट्स प्राइमरी की के अलावा यानी तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स हम नॉन के एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो वो आगे हमारे पास नेम, सेल्समैन और रीजन। अब नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई से दो नॉन के एट्रीब्यूट्स के दरमियान अगर कोई डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है कि हमारे पास देखें हमारा जो नेम है वो कस्टमर नंबर पे डिपेंड करता है, यानी नेम किसका होगा? ये नेम ऑब्वियस सी बात है कस्टमर का नेम है, ठीक है। अगर टेबल देखें हम तो ये ए बी बी यानी एग्जांपल के तौर पे उन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये जो नेम्स हैं ये कस्टमर के नेम्स हैं। तो आप देखें कि जैसे जैसे कस्टमर का नंबर चेंज होता है नेम्स चेंज होते जा रहे हैं। इट मीन्स कि नेम कैन बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर नंबर, ठीक है। दूसरा, अगर हम कस्टमर चेंज करते हैं तो जाहिर बात है हर कस्टमर को सेल्समैन एक ही तो नहीं डील कर रहा होगा, डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट सेल्समैन डील कर रहे हो सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे जो सेल्समैन हैं ये भी डिपेंडेंट है कस्टमर नंबर पे। जैसे ही कस्टमर नंबर चेंज होता है, जैसे 8023 पे हमारा जो सेल्समैन इस कस्टमर को जो सेल्समैन डील करता था वो अहमद था, उसके बाद इसी तरह 9167 पे जो कस्टमर नंबर है इसको डील करने के लिए जो सेल्समैन है वो बशीर है, ठीक है। यानी तो कस्टमर नंबर के चेंज होने से सेल्समैन भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स के हमारा सेल्समैन और नेम ये दोनों डिपेंडेंट हैं कस्टमर नंबर पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि हमारा जो रीजन है, अगर रीजन की बात करें तो रीजन जो है वो कस्टमर नंबर पे 100% डिपेंडेंट नहीं है। अगर देखा जाए कि कस्टमर नंबर क्या हर एक कस्टमर नंबर या हर एक नए कस्टमर के लिए क्या हमारे रीजन चेंज होगा? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि साउथ में से ही हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हों, ईस्ट में से ही हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हों। तो
एक्चुअली क्या है कि हमारे पास नेम और सेल्समैन तो कस्टमर नंबर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमारा जो रीजन है दैट डिपेंड्स अपॉन सेल्समैन। कि अगर देखा जाए तो अगर सेल्समैन चेंज होता है तो सेल्समैन के चेंज होने से हमारा रीजन भी चेंज हो जाता है। यानी हमारा जो अहमद है वो साउथ में वर्क कर रहा है, लेकिन बशीर जो है वो वेस्ट में वर्क कर रहा है। दोबारा अहमद आया तो साउथ ही रीजन आया। यानी इट मीन्स कि जो हमारे पास सेल्समैन है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास रीजन जो है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है वो रीजन डिपेंड कर रहा है हमारे डिटर्मिनेंट सेल्समैन के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो दोनों हैं सेल्समैन और रीजन, चूँकि ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स थे और हमारी ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो क्या कहती है कि डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान, तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने से पहले देखें इससे मसले क्या क्या क्रिएट हो रहे हैं, इससे क्या क्या अनोमलीज आ रही हैं। तो सबसे पहले इंजर्शन अनोमलीज में आ रही है। कहता है अ न्यू सेल्समैन आबिद असाइंड द नॉर्थ रीजन एंड कैन नॉट एंटर्ड अंटिल अ कस्टमर हैज असाइंड टू द सेल्समैन। यानी फॉर एग्जांपल कि एक नया कस्टमर आया, सेल्समैन आया, अभी उस सेल्समैन के पास कोई कस्टमर मौजूद नहीं है। तो अब चूंकि अभी तक उसके पास कोई कस्टमर मौजूद नहीं है उस सेल्समैन के ऊपर पास, तो हम उस कस्टमर का, उस सेल्समैन का डाटा भी इस टेबल के अंदर ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जब भी टेबल के अंदर नई रो ऐड करनी होती है तो उसके अंदर हमें प्राइमरी की को लाजमी कोई ना कोई वैल्यू देनी होती है। अब चूंकि आबिद जो कि एक नया सेल्समैन आया है जिसको लेट्स से कि हमने जो रीजन है वो नॉर्थ रीजन असाइन किया है, उस नॉर्थ रीजन को असाइन तो कर दिया है लेकिन अभी तक उसके पास कोई कस्टमर नहीं आया। ठीक है, तो ज़ाहिर बात अब सेल्समैन के डाटा को ऐड करने के लिए तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक उसके पास कोई ना कोई कस्टमर ना आ जाए। तो इस वजह से हमारे पास इस टेबल के अंदर इंसर्शन अनोमली एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह अगर डिलीशन अनोमली की बात करें तो कहता है कि अगर लेट्स से कि इफ़ अ कस्टमर नंबर 6837 ये वाला कस्टमर नंबर है, कहता है डिलीटेड फ्रॉम रिलेशन। अगर हम यानी इस कस्टमर का डाटा, यानी ये जो डी कस्टमर है इसका डाटा हम अगर डिलीट करना चाहें अपने टेबल से तो वी लॉस द इंफॉर्मेशन ऑफ खालिद, सेल्समैन खालिद। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से इस कस्टमर का डाटा डिलीट कर रहे हैं लेकिन उस कस्टमर की वजह से हमारे खालिद जो सेल्समैन है उसका डाटा भी डिलीट हो रहा है। तो इसके अंदर इसका मतलब डिलीशन अनोमली भी एग्जिस्ट करती है। लास्ट है हमारे पास मॉडिफिकेशन अनोमली। तो मॉडिफिकेशन अनोमली अगर देखा जाए तो कहता है इफ़ अ सेल्समैन अहमद रीअसाइन टू द रीजन ईस्ट, यानी अहमद को लेट से कि हम नया रीजन साउथ के बजाय ईस्ट असाइन कर दें। तो अब क्या है कि अहमद जो है उसको बहुत सारे प्लेसेस पे देखें, अभी दो जगहों पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेट से अगर ये टेबल थाउजेंड्स टपल का होता, 1000 रिकॉर्ड्स का होता तो अहमद काफ़ी सारी जगहों पे आ सकता था। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि चेंजिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जगह पे करनी पड़नी थी अगर ऐसा ही मामला जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता। तो अब चूँकि इसका मतलब ये कि हम अहमद को मल्टीपल प्लेसेस पे चेंज करना पड़ रहा है, सेवरल रोज मस्ट बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट, तो इस वजह से इसके अंदर मॉडिफिकेशन अनोमली भी एग्जिस्ट कर रही है। अब उसको क्या करें जी, हम इस टेबल को हमने क्या किया जी, स्प्लिट कर दिया ताकि हमारे जो डिपेंडेंसी है वो रिमूव हो जाए। अब टेबल को स्प्लिट कैसे करना है वो हमने ऊपर देखा था डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग कि हमारा नेम और सेल्समैन तो कस्टमर नंबर पर डिपेंडेंट थे, तो हमने नेम सेल्समैन को कस्टमर नंबर के साथ रख के एक अलग टेबल बना दिया। जबकि देखा जाए तो हमारे पास रीजन और सेल्समैन, रीजन डिपेंड कर रहा था सेल्समैन पे, तो हमने सेल्समैन और रीजन का एक अलग
टेबल बना दिया है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे मसले मसाइल हल हो गए हैं। हम तमाम के तमाम अनोमलीज देखा जाए, अगर यानी जो हमारे पास इंसर्शन अनोमली थी कि हम एक आबिद को एक नया रीजन असाइन करना चाह रहे थे जो यहाँ पिछले वाले टेबल में यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे आबिद का नया इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम उसको रीजन भी असाइन कर सकते हैं। तो इससे बाकी टेबल को इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। उसके बाद डिलीशन एनोमली की अगर बात करें तो अगर हम सेल्समैन खालिद का डाटा जो है वो लॉस हो रहा था अगर हम 6837 डाटा डिलीट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6837 डाटा की वाली रो अगर आप डिलीट कर भी दें तो खालिद का डाटा हमारे पास ये वाले टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरीके से इसके अंदर मॉडिफिकेशन एनोमली भी इस तरीके से है कि अब अहमद का जो डाटा है वो अहमद को जो रीजन असाइन हुआ है वो साउथ यहाँ पर असाइन हुआ है। अगर हम उसको री असाइन करें, लेट्स से कि हम उसको साउथ के बजाय ईस्ट रीजन असाइन कर रहे हैं अहमद को, तो अब अहमद का डाटा सिर्फ यहाँ पे ही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यानी उसको जो रीजन असाइन हो रहा है वो यहाँ पे ही हो रहा है। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमें मल्टीपल जगहों पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है कि जी हमारी तमाम के तमाम अनोमलीज इस टेबल को स्प्लिट करने से, अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसी स्प्लिट करने से रिमूव हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।